आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। 12 मिराज 21 मिनट 1000 किलो बम, पाकिस्तान को मिला पुलवामा का जवाब। 350 आतंकियों को मार गिराया, 50 किलोमीटर अंदर घुस मचाई तबाही। 3 स्थानों पर आतंकी ठिकाने निस्ते नाबूद। आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। आज का ये विशेष अंक पूरी तरह भारतीय सेना को समर्पित है। आज भारतीय सेना ने कारगिल के बाद सबसे बड़ी कार्रवाई की। करीब 5 दशक बाद भारतीय वायुसेना ने अपने सबसे बड़े ऑपरेशन से पाकिस्तान में तबाही मचा दी। भारतीय सेना ने मंगलवार को पुलवामा आतंकी हमले का बदला ले लिया। पुलवामा हमले के 12 दिन बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में 50 किलोमीटर अंदर तक घुसकर कई आतंकियों को मार गिराया है। भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए हमले की पुष्टि करते हुए भारत ने साफ किया कि भारतीय लड़ाकू विमानों ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया है। इस हमले में जैश के कई आतंकी मारे गए हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा 1971 के युद्ध के बाद पहली बार कार्रवाई कुल 21 मिनट तक चली। इस ऑपरेशन में दर्जन भर मिराज 2000 विमानों ने हिस्सा लिया और उन्होंने बालाकोट, मुजफ्फराबाद और चिकोटी में आतंकी ठिकानों पर 1000 किलो बम गिराए। लेजर गाइडेड इन बमों के प्रहार से आतंकी संगठनों लश्कर, जैश और हिजबुल के शीर्ष कमांडरों समेत 350 से अधिक आतंकी मारे गए। भारतीय पक्ष को कोई नुकसान नहीं हुआ और सभी विमान सुरक्षित अपने ठिकाने पर लौट गए। ऑपरेशन तड़के 3:30 बजे शुरू हुआ और 18 मिनट की उड़ान के बाद 21 मिनट तक पाकिस्तान में तबाही मचाने के बाद ये लड़ाकू विमान पंजाब के आदमपुर एयरबेस पर सुबह 4:15 बजे खड़े हो गए थे। भारतीय वायुसेना के सूत्रों के हवाले से बताया गया कि 26 फरवरी को तड़के भारतीय लड़ाकू विमान मिराज 2000 के एक समूह ने LOC पार कर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी कैंप पर बमबारी की और उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। आतंकी कैंप पर 1000 किलो बम गिराए गए। इस अभियान में 12 मिराज विमानों ने हिस्सा लिया। बालाकोट, चकोटी और मुजफ्फराबाद के LOC स्थित आतंकी कैंप लॉन्च पैड को वायुसेना ने हवाई हमलों से पूरी तरह से नष्ट कर दिया। जैश-ए-मोहम्मद के नियंत्रण कक्ष को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान के F-16 विमान ने भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 को जवाबी कार्रवाई देने की कोशिश की, लेकिन भारतीय परफॉर्मेंस के आकार के कारण वो ऐसा नहीं कर पाए। इस अभियान को पश्चिमी एयर कमांड ने अंजाम दिया। वायुसेना के मिराज ने जिस लक्ष्य को नष्ट किया उनमें से एक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा का क्षेत्र भी शामिल है। वायुसेना ने इस अभियान के लिए लेजर गाइडेड बम का इस्तेमाल किया। जिन एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग विमानों अवाक्स का इस्तेमाल इस अभियान में किया गया उन्हें भारत ने इजराइल से खरीदा है। पिछले 3 दिनों से हिडन एयरबेस पर इस तरह के विमानों को अलर्ट पर रखा गया है। सीमा पर तनाव के मद्देनजर भारतीय वायुसेना ने अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर स्थित एयर डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखने के लिए कहा है। ऐसा पाकिस्तानी सेना की तरफ से होने वाली संभावित कार्रवाई के मद्देनजर किया गया है। वायुसेना की कार्रवाई के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी पूरी जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने तत्काल सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक बुलाई। इसमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री अरुण जेटली, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा शामिल हुए। बैठक में स्थिति की समीक्षा की गई और आंतरिक सुरक्षा को लेकर की गई तैयारियों का जायजा लिया गया। भारत सरकार की ओर से विदेश सचिव विजय गोखले ने इस हमले के बारे में आधिकारिक जानकारी दी। दिन में करीब 11:30 बजे उन्होंने मीडिया से कहा कि पुख्ता खुफिया सूचना के बाद भारत ने जैश के ठिकानों पर सैनिक कार्रवाई की है।
विजय गोखले ने कहा, इस सूचना के बाद कि जैश के आतंकी भारत में और आत्मघाती हमले करने के फिराक में हैं, भारत द्वारा हमला करना जरूरी हो गया था। हमने बालाकोट में जैश के ट्रेनिंग कैंप पर हमला किया, जिसमें कई बड़े आतंकी, सीनियर कमांडर और जिहादी मारे गए हैं। पाकिस्तान का सफेद झूठ। इससे पहले पाकिस्तानी सेना के डीजी ISPR आसिफ गफूर ने आरोप लगाया था कि भारतीय वायुसेना का विमान LOC पार करके पाक अधिकृत कश्मीर POK में घुस आया था। इसका पाकिस्तानी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया और वायुसेना को वापस लौटना पड़ा। अपने पहले ट्वीट में गफूर ने लिखा था, भारतीय वायुसेना ने LOC का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी वायुसेना ने तुरंत उसका जवाब दिया। भारतीय विमान वापस लौटे। इसके बारे में ज्यादा जानकारी जुटाई जा रही है। इसके बाद अपने दूसरे ट्वीट में गफूर ने लिखा, भारतीय विमानों ने मुजफ्फराबाद इलाके से घुसपैठ की। पाकिस्तानी वायुसेना ने समय पर और प्रभावी कार्रवाई की, जिसके कारण भारतीय वायुसेना वापस लौट गई। किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ और न ही कोई हताहत हुआ। भारतीय वायुसेना की कार्रवाई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी में अपने तय कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। बाद में वो राजस्थान के चूरू में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे। वहां उन्होंने कहा कि आज ऐसा दिन है कि भारत के वीरों को सर झुकाकर नमन करें। प्रधानमंत्री ने कहा, आज चूरू की धरती से मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में है। उन्होंने कहा कि चूरू की धरती से मैं देशवासियों को दोहरा रहा हूं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वीर रस से भरी कविता पढ़ी। उन्होंने कहा, देश से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। देश की सेवा करने वालों को, देश के निर्माण में लगे हर व्यक्ति को आपका ये प्रधान सेवक नमन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शहीदों के परिवारों और पूर्व सैनिकों से वन पेंशन वन रैंक OROP को लागू करने का वादा किया गया था। मुझे खुशी है कि राजस्थान के हजारों परिवार सहित देश भर के 20 लाख से अधिक सैनिक परिवारों को OROP का लाभ मिल चुका है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए खुद से बड़ा दल है और दल से भी बड़ा देश है। इसी भावना के साथ हम निरंतर देश के प्रत्येक जन की सेवा में लगे हुए हैं। भारतीय वायुसेना की कार्रवाई को पूरा देश नमन कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत सभी नेताओं ने इस जबरदस्त कार्रवाई के लिए सेना की तारीफ की है। आजाद सिपाही के खबर विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।